बैंक अधिकारी की हत्या की साजिश, पत्नी और बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, धमकी देकर पति से मांगे 50 लाख, प्रेमी के खिलाफ दर्ज केस में बयानों से पलटी। अलवर में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सेल्स हेड की हत्या की साजिश के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। एनईबी थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया, अलवर निवासी बैंक अधिकारी ने 7 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि मेरी शादी साल 2018 में गोविंदगढ़ निवासी अर्चना अरोड़ा से हुई थी। हमारे 2 बच्चे हैं। अर्चना हाउसवाइफ है। युवक ने रिपोर्ट में बताया उसकी पोस्टिंग जयपुर में थी। ऐसे में अर्चना अक्सर टैक्सी ड्राइवर ऋषभ की गाड़ी से जयपुर मुझसे मिलने आती थी। अर्चना के टैक्सी में आने जाने के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। आरोप है कि अर्चना और ऋषभ के बीच अवैध संबंध थे। 7 सितंबर 2025 को अर्चना प्रेमी ऋषभ शर्मा के साथ घर से करीब 5 लाख रुपए ज्वेलरी, नकदी और छोटे बेटे को लेकर फरार हो गई। 8 फरवरी 2026 को ऋषभ ने मुझे व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी। एनईबी थाना एसएचओ दिनेश चंद ने बताया, ऋषभ मूलतः बांदी कुई का रहने वाला है। मां की मौत के बाद वह राजगढ़ में नाना सुभाष इंदौरिया के घर रहता था। अर्चना की जिंदगी अप्रैल 2025 में ऋषभ शर्मा से मिलने के बाद बदल गई। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर रोज बातें होती थी। जल्दी प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। अर्चना प्रेमी ऋषभ से मिलने के लिए ऐप के जरिए टैक्सी बुक करके घर से निकल जाती थी। 7 सितंबर 2025 को अर्चना ने 2 साल के छोटे बेटे को साथ ले लिया। घर से ज्वेलरी, नकदी ली और प्रेमी ऋषभ के साथ भाग गई। ऋषभ उसे पहले जयपुर ले गया, फिर दिसंबर 2025 में भिवाड़ी के टपूकड़ा ले गया। वहां से अर्चना बेटे को लेकर अलवर आ गई। जनवरी 2026 से वह फिर से ऋषभ के साथ रहने लगी। मार्च 2026 में ऋषभ बैंक अधिकारी को टैक्सी से जयपुर लेकर गया, जहां रास्ते में उसे मारने का प्रयास किया। उसके बाद बैंक अधिकारी ने 7 मार्च को पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित ने घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी। 22 दिसंबर को अर्चना ने पति और पीहर वालों के साथ थाने में ऋषभ के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि ऋषभ ने उसे 2 साल के बच्चे का हाथ चिमटे से जला दिया था। लेकिन पुलिस जब सेक्शन 164 में बयान दर्ज करवाने गई तो वह अपने ही बयानों से पलट गई। प्रेमी को जेल होने के बाद अर्चना ने पति के घर एक लेटर भिजवाया। इसमें अपने बैंक अधिकारी को बर्बाद करने की धमकी थी। लिखा, कोर्ट में मैंने झगड़ा निपटाने के लिए 30 लाख मांगे, लेकिन तुमने ऋषभ को जेल भिजवा दिया। अब 50 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को जान से मरवा देंगे। बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। तेरे खिलाफ राजगढ़ में केस भी दर्ज करवा दिया है। जिस दिन तू कोर्ट में आएगा उसी दिन तुझे खत्म करवा दिया जाएगा। उसने 7/3/2026 को एनईबी थाने में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसने ये बताया कि उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी आपराधिक षड्यंत्र रच के उसके खिलाफ मारने की साजिश बना रहे। उसके साथ में उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने 50 लाख का एक्सटॉर्शन लेटर भी दिया, जिसमें उसको जान के एवज में 50 लाख रुपए की डिमांड रखी गई। अनुसंधान के दौरान 2 ऑडियो स्क्रिप्ट सामने आई, जिसमें पति की जो पत्नी है उसका प्रेमी, दोनों के बीच में इस तरह की वार्तालाप है, जिसमें वो मारने की साजिश रच रहे हैं। सर, पूरे मामले को लेकर के अभी महिला को और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। जी, बहुत लंबा समय इसमें लगा। परिवादी जिस तरह से कह रहा है कि काफी लंबा समय पुलिस ने लगाया। जैसे ये मुकदमा 65/2026 है, जो कि इसी वर्ष मार्च में दर्ज हुआ। तो अनुसंधान में तुरंत दिखाते हुए साक्ष्य संकलन करके हमने तुरंत गिरफ्तारी करी। आज महिला है वो जेसी में है, और जो दूसरा आरोपी है ऋषभ शर्मा, उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। महिला के जो पति है उसने एक एफआईआर और कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। उसकी क्या स्थिति है, जिसमें इसके ऊपर आरोप लगाए घर से सामान भी लेकर गई थी? उस मामले में एक जांच चल रही है। सर, कल ये परिवादी बनकर के एसपी साहब के पास पहुंचे थे परसों, जब भी गए थे वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई, इस तरह की जानकारी आ रही है। ये तथ्य सभी सामने नहीं है। सर, ये जो महिला है और इसके जो आरोपी है, ये दोनों की मिलन कैसे हुआ था? ये इसका प्रेमी है, ये टैक्सी ड्राइवर है, इस तरह की चीजें क्या है? महिला ने जब बाला कैब से जब उन्होंने टैक्सी बुक करी, तो उस टैक्सी में जो ड्राइवर थे वो इसमें मुख्य आरोपी ऋषभ शर्मा है। ये इनकी मुलाकात 2025 में हुई। उसके पश्चात इनके मोबाइल नंबर आपस में इन्होंने एक्सचेंज करे, और तभी से इनकी वार्तालाप शुरू हो रखी है, जो कि सीडीआर के माध्यम से भी सिद्ध हो रहा है। सर, मारने की जो बात ऑडियो में सामने आ रही है, किस तरह की इन्होंने प्लानिंग की थी, जो अभी तक ये प्लानिंग में चल रहे थे, या क्या इनकी तैयारी थी? तैयारी के तौर पे इन्होंने सिर्फ मारने के प्रयास की बात करी थी कि उसको हम इस जगह खत्म कर देंगे। बाकी जो प्लानिंग है, ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई कि इन्होंने किस तरीके से प्लानिंग करी है, क्या करना चाह रहे थे। तो मारने की वार्तालाप ही सामने है। क्या अभी और पुलिस इसमें अनुसंधान करेगी?
तथ्यों को सामने लाने जी अपनी अनुसंधान शेष है, अभी अनुसंधान जारी है, जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।